एक भूला हुआ रिश्तेदार आपके लिए शाही संपत्ति छोड़ गया है, चौंकाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपकी पहली सांस आने से बहुत पहले ही सितारों में कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों में रोए हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दिनों में मुस्कुराए हैं जब आपकी आत्मा टूट गई थी और फिर भी आप बच गए। यह क्षण तुम्हारे लिए आकाश में उकेरा गया था और आपको हर शब्द पढ़ना होगा, क्योंकि आपके नाम के इर्द गिर्द हवा घूम रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो वर्षा से पहले गरजने वाले बादलों की तरह एकत्रित होने लगी हैं। वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, डर से नहीं, उपहास से नहीं, बल्कि विस्मय से। आपके बारे में कुछ बातें हमेशा चिन्हित रहती थीं। आपकी आत्मा में कुछ दुर्लभ बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे दूर से देखा, परंतु फिर मुंह फेर लिया, क्योंकि वे इसे समझ नहीं सके। कुछ लोग पास खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आग बहुत तेज जल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्ग ने जो रचा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके भाग्य पर स्याही प्रकाश से बनी है और सितारों को आकार देने वाले हाथों द्वारा सील की गई है। और अब ध्यान से सुनो। एक भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम वर्षों से जुबान पर नहीं आया, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गया है जिस पर आपका नाम है। एक शाही भाग्य, सोने से भी बड़ी चीज, मुद्रा से भी बड़ी चीज, जमीन से भी बड़ी चीज। यद्यपि इसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में जो कुछ पीछे छोड़ा गया है वह इतनी विशाल विरासत है कि पृथ्वी भी उसे आपके हाथों में सौंपने के लिए कांप रही है। और फिर भी वहां एक चौंकाने वाली स्थिति है। हो सकता है आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो सकता है कि आप अपने आप को योग्य ना समझे, लेकिन आप हैं। और यह संदेश ईश्वरीय रूप से आप तक उस समय पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था जब आपका हृदय हार मानने ही वाला था, जब आप उस चीज से दूर जाने से बस एक कदम दूर थे जो आपके लिए बनाई गई थी। हिलना मत, स्क्रॉल ना करें, छोड़े नहीं। इस समय आपके चारों ओर कुछ पवित्रता व्याप्त है। यह सौभाग्य उस धन के समान नहीं है जिसे कीड़े और जंग नष्ट कर देते हैं। यह चमत्कारों का भंडार है जो आपके लिए संग्रहित किया गया था, क्योंकि आपसे पहले कोई आया था, कोई जो आपकी वंशावली को आगे ले गया था। उसने एक झलक देखी थी कि आप क्या बनेंगे। हो सकता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसका असर आपके शेष जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने आपके नाम के साथ एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है। उन्होंने इसे लिख लिया, उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितनी सटीक है। यह है, आपको तब भी विश्वास करना चाहिए जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश करती हो। यह भूला हुआ रिश्तेदार जानता था कि दुनिया आपके साथ क्या करने की कोशिश करेगी। उन्होंने विश्वासघात देखा, मीठे शब्दों में छुपा विश्वासघात। उन्होंने वह नुकसान देखा जो आपको तोड़ देगा। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब आप अपने तकिए में रोते थे और चाहते थे कि कोई आपकी बात समझे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आप साधारण हैं। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें वैसे भी बढ़ते देखा। उन्होंने आपकी हड्डियों में फिनिक्स देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिला देती थीं, भले ही आप उन्हें कांपते हुए होठों से फुसफुसाते थे। यह शाही संपत्ति मूर्त भी है और अस्पृश्य भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जिन दरवाजों पर आपको पहले कभी दस्तक देने की अनुमति नहीं थी, वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन कमरों में आपको प्रवेश से वंचित किया गया था, वे आपका नाम पुकारना शुरू कर देंगे। अनुबंध स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पुनः स्थापना सुबह की तरह उभरेगी। लेकिन आपको विश्वास की दहलीज से गुजरना होगा। आपको सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए चुना गया है। आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं जिसे आशीर्वाद विरासत में मिलता है। आप ही हैं जो इसे गुणा करते हैं। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि चमत्कार वास्तविक है।
आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि पक्षपात बायोडाटा सामाजिक स्थिति या अनुमोदन रेटिंग की जांच नहीं करता। आप वह कारण बनेंगे जिससे कोई अन्य व्यक्ति अपने भाग्य से हार ना माने। यह शर्त यद्यपि सरल लगती है किंतु पवित्र है। आप झूठा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए। आपको ऐसे चलना चाहिए जैसे कि घटना पहले ही घट चुकी हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसके आने से पहले आपको उसके लिए कमरा तैयार करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज ना करें। वहां और अधिक है। कुछ और भी है जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए छिपाया गया था। इस रिश्तेदार ने न केवल बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी, उन्होंने एक पत्र छोड़ा। इसे कभी डाक से नहीं भेजा गया, लेकिन यह आत्मा में जीवित है और उस पत्र में आपकी आत्मा का ऐसा वर्णन है जो आपके हृदय को कांप आएगा। वे एक ही समय में तूफान और शांति का अनुभव करेंगे। वे दुख में भी हंसेंगे। वे लोगों की टूटन को कोमलता से थामे रखेंगे, भले ही वे स्वयं टूट रहे हों। वे कमरों में घुसकर बिना कुछ कहे माहौल बदल देंगे। वे ऐसी आग लेकर चलेंगे जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकेगी। जो लोग उन्हें श्राप देते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देंगे, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो हवा उनके शब्दों के चारों ओर झुक जाएगी। आप वह व्यक्ति हैं, आप हमेशा से रहे हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गए। चौंकाने वाली स्थिति यह है, आप अगले सीजन में कड़वाहट नहीं ला सकते। आप अपने नए आरंभ में अपमान, आक्रोश या पुराने विश्वासघात की प्रतिध्वनि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह शाही विरासत इतनी पवित्र है कि इसे कल के घावों से दबे हुए हृदय द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आपके आंसू पवित्र हैं, लेकिन अब उन्हें नई जमीन को सींचना होगा। आप यह अनुभव करने जा रहे हैं कि जब ईश्वरीय समय सीमा मानवीय समर्पण के साथ संरेखित होती है तो कैसा महसूस होता है। आप यह समझने वाले हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों हुआ जैसा हुआ। हानि, विलंब, मौन, भ्रम, प्रत्येक अनुत्थित प्रार्थना वास्तव में एक पुनर्निदेशन थी। हर बंद दरवाजा एक दीवार की तरह था जो आपको उन कमरों से बचाता था जो आपकी रोशनी को खत्म कर देते थे। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। भाग्य में शांति शामिल है, ऐसी शांति जिसका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी नींद जो आपको रात को यह विश्वास दिलाती है कि स्वर्ग आपकी रक्षा कर रहा है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भाग्य में अनुग्रह भी सम्मिलित है। यह ऐसा उपकार है जो आपको खोजता रहता है, उन स्थानों पर प्रकट होता है जहां आपने कभी आवेदन नहीं किया था, तथा आपके नाम के साथ उस तेल की तरह चिपक जाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। और हां, इस भाग्य में लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसे उत्तर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था। उनमें से एक तो पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही वे अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या उसे आपसे संपर्क करना चाहिए। अंतिम निर्णय आपके पास अप्रत्याशित तरीके से आएगा। जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किसने भेजा है तो आप रो पड़ेंगे। तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। जो कुछ आपको लगता था कि आपको पकड़ना चाहिए था, उसे छोड़ दीजिए। आप दूसरों के लिए क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। आपने जो कहानी खुद को सुनाई थी कि आपको कभी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब नुकसान की तुलना में पुनर्बहाली की आवाज अधिक जोरदार होगी, जब खुशी दुख से भी अधिक गहरी होगी, जब जो आपके लिए है उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह आपके पास वैसे ही आएगा जैसे ज्वार तट पर आता है। यह भूला हुआ रिश्तेदार, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। उन्होंने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखा। वे आपका नाम आपके जन्म से पहले ही जानते थे और उन्हें विश्वास था कि किसी दिन शायद अब आप इसे पढ़ेंगे और अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करेंगे। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं। तुम लेट नहीं हो। आप सही समय पर आए हैं। अब वह क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। क्या आप मानते हैं? अपने होठों से नहीं बल्कि अपने दिल से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश आपके लिए खुल रहा है? क्या आप उस विरासत के भार को महसूस कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे मंडरा रही है और उस क्षण उतरने की प्रतीक्षा कर रही है जब आपका विश्वास अंतिम मोड़ खोल देगा?
चौंकाने वाली शर्त आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है, यह आपको रूपांतरित करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब आप उपहार प्राप्त करें तो आप उसके सामने झुके नहीं, कि आप आशीर्वाद पाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप अपना प्रकाश कम ना करें ताकि अन्य लोग अधिक सहज महसूस करें। इस विरासत के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण, साहसी, उज्जवल होना आवश्यक है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप डॉलर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह तो शुरुआत है, वहां संकेत होंगे, उन पर नजर रखें। एक ऐसा नाम सामने आएगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना होगा। एक यादृच्छिक संदेश आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। एक दरवाजा जो कसकर बंद किया गया था वह आपके खटखटाने के बिना ही खुल जाएगा। यह पुष्टियां हैं, उन पर संदेह मत करो, उन्हें समझाओ मत। स्वर्ग इस क्षण का इंतजार आपकी कल्पना से भी अधिक समय से कर रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे एक ऐसा आशीर्वाद देने के लिए चुना गया है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनका नाम विरासत में लिखा गया है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका जीवन यह सिद्ध करेगा कि प्रकाश सदैव जीतता है, आशा कभी नहीं मरती, अच्छाई सदैव लौटती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है जब आपकी आत्मा उस मौन पर प्रश्न उठाने लगी थी जिसने आपके जीवन को एक मोटे पर्दे की तरह ढक रखा था। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर तैरते हुए शब्दों का एक और समूह मात्र नहीं है। यह अनंत काल से आई एक फुसफुसाहट है जो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। आपको याद किया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए अलग किया जा रहा है जो हमेशा से आपकी थी, भले ही वह आपसे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। उस क्षेत्र में हलचल मची है जिसे आप देख नहीं सकते। कुछ प्राचीन, कुछ सुंदर, कुछ राजसी, कोई भुला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम अब आपका परिवार नहीं लेता, जिसकी स्मृति समय के साथ धुली हुई पेंटिंग की तरह धुली हुई है, अपने पीछे एक खजाना, एक वादा और एक आशीर्वाद छोड़ गए। एक शाही संपत्ति जो केवल सोने में नहीं गिनी जाती बल्कि सम्मान, विरासत और दैय कार्य से बुनी जाती है। और यह भूली हुई आत्मा, आपके रक्त वंश का यह दूर का धागा, आंखों में आंसू और हृदय में प्रार्थना लिए समय की हवाओं में फुसफुसाते हुए चला गया। जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तब इसे उन्हें खोजने दें। जब वे थक जाएं और दुनिया उन्हें यह विश्वास दिला दे कि उनके जैसे लोगों के लिए कभी भी कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो उन्हें इसे खोलने दें। और अब यह आ गया है, तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं, जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्ग दूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, यह सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी। जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे,
आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी। उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी? और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है, जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए पड़े हुए हों, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें, उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक कहानी से भी अधिक है, यह एक भविष्यवाणी है और अब यह घटित हो गया है। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं। जो दृश्य आपने देखे हैं वे स्थान लोग सोने से जड़े हॉल और भूमियां हो जहां आप कभी नहीं गए, लेकिन जिनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। यह उस विरासत की प्रतिध्वनियां हैं जो आपको पुकार रही हैं। वह भूला हुआ रिश्तेदार धन संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ छोड़ गया। वे अपने पीछे एक मिशन छोड़ गए हैं, निर्माण करना, उपचार करना, दूसरों को ऊपर उठाना। जिस तरह से कोई आपको ऊपर नहीं उठा सका, उन लोगों को आशा प्रदान करना जो स्वयं को अदृश्य महसूस करते हैं, तथा ऐसा करके उन सभी चीजों को पुनः प्राप्त करना जो दफन छिपी खोई या चोरी हो गई थी। तुम शापित नहीं हो, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना की पूर्ति हैं जो आपकी जानकारी से भी पुरानी है। यह चौंकाने वाली स्थिति कोई चाल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जिस क्षण आप इसे अपना लेंगे आकाश बदल जाएगा। जिस क्षण आप कहते हैं, हाँ मैं माफ कर दूंगा, हाँ मैं जाने दूंगा, हाँ मैं उठूंगा, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। वजन कम हो जाएगा, सपने फिर से जीवंत हो उठेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके नाम की जमीन है, ऐसी संपत्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा। स्क्रॉल में लिखा हुआ सोना है जो रखवालों के हाथों में एक संकेत की प्रतीक्षा में संग्रहित है। संकेत आपका दिल है, कुंजी आपका निर्णय है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, भाग्य शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन यह पवित्र है। आपको इसे साफ दिल से ले जाना चाहिए। आपको विरासत में उस भिखारी की तरह नहीं चलना चाहिए जिसे आखिरकार खाना मिल रहा है, बल्कि एक शाही बच्चे की तरह अपने सही स्थान पर कदम रखना चाहिए। आपको जल्द ही संदेश प्राप्त होंगे, अप्रत्याशित ईमेल पत्र, आपकी नींद में फुसफुसाहट संख्याएं जो अजीब लगती हैं लेकिन दिव्य मार्कर है, बारीकी से देखें। अगले 7 दिन भेष में लिपटे पुष्टिकरणों को लेकर चलते हैं। किसी भी चीज को संयोग के रूप में नकारें नहीं। हर बदलाव, हर मुठभेड़, हर संख्या का दोहराव, हर सपना, यह सब अनलॉकिंग का हिस्सा है। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। हो सकता है उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की हो सकता है कि उन्होंने आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा जानते थे कि आप चिन्हित हैं। जल्द ही वे इससे इनकार नहीं कर सकेंगे। आपका उत्थान इतना स्पष्ट, इतना भव्य, इतना निर्विवाद होगा कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे भी कहेंगे, यहां अवश्य ही कुछ पवित्र घटित हो रहा है। आंसू तो होंगे ही, आप रोएंगे, इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन जगहों पर ठीक हो रहे हैं जहां से आपको पता भी नहीं था कि खून बह रहा है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अब मुझे समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि वजन इतना लंबा क्यों था। अब मुझे लगता है कि आग इतनी गर्म क्यों थी।
ये मुझे सोना बना रही थी। आप अचानक बहाली के मौसम में कदम रख रहे हैं। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया था, जिन सपनों को आपने दफना दिया था, जिन परियोजनाओं को आपने विफल समझा था, जिन रिश्तों को आपने मरा हुआ समझा था, वे फिर से उभर रहे हैं। वैसे नहीं जैसे वे थे, बल्कि वैसे जैसे वे हमेशा से होने चाहिए थे। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, अगर आपकी आत्मा कांप रही है, अगर आपकी आंखें बिना किसी कारण के भर रही हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ही वह हैं जिसके बारे में इस भूली हुई आत्मा ने बात की थी। आप ही वह हैं जिसके लिए यह शाही विरासत छोड़ी गई थी। आप ही वह हैं जिसे आगे ले जाने के लिए चुना गया है। आशीर्वाद आपका पीछा करेंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका है वह आपका नाम जानेगा। दरवाजे आपकी आत्मा को पहचानेंगे। आपको आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त लोग आपकी ओर ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे नदियां घर की ओर बहती हैं। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब आप किसी परिचित जगह पर बैठे होंगे और फिर भी सब कुछ नया लगेगा। यह बंद खिड़की से ताजी हवा के झोंके की तरह आएगा। आप इसे देखने से पहले महसूस करेंगे और यह बदलाव की शुरुआत होगी। यह उत्तराधिकार देरी से मिला क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब तुम जाग गए हो। अब आप ऐसी आंखों से देख रहे हैं जो केवल दिखावे को नहीं बल्कि सत्य को भी देख सकती हैं। आप वह सपना है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह एक दिन धरती पर आएगा। आप वह आवाज हैं जो उनके पास कभी नहीं थी। आप वह उपचार हैं जिसे वे कभी देख नहीं पाए। और अब आपके विश्वास के कारण, आपके आगे बढ़ते रहने के निर्णय के कारण, जब सब कुछ चिल्ला रहा था कि आप हार मान लें, तो स्थिति बदल गई है। आप उससे बच गए हैं जिसने आपको मिटाने की कोशिश की थी। और अब तुम उन्नति करोगे। यह भाग्य वास्तविक है। दस्तावेज सामने आ सकते हैं, यह पुष्टिकरण अजीब तरीके से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित ना हो। जो आपको वापस किया जा रहा है वह चेक से भी बड़ा है, मकान से भी बड़ा है, जमीन के टुकड़े से भी बड़ा है। जो आने वाला है वह है पहचान, विरासत, अधिकार, प्रियता। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप कभी नहीं थे। स्वर्ग तुम्हें याद कर रहा है। और वह आत्मा जिसने आपके लिए यह आशीर्वाद छोड़ा, वह जिसका नाम अभिलेखों में दफन है और जिसका चेहरा आपने कभी नहीं देखा, वह अब भी आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, उन्होंने इसे पा लिया, उन्होंने संदेश खोल दिया। समय आ गया है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका पीछा कर रहा है। वादे के बच्चे, और जो गति में आ गया है उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना दिल खोलो। जहां जरूरत हो वहां माफ कर दो यात्रा के लिए। हां कहो और उस कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाओ जिसे देखने के लिए तुम्हारा वंश सदियों से इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति का उत्थान जिसने बिना कड़वाहट के हर बंधन को तोड़ दिया, जिसने दर्द सहा और फिर भी प्यार को चुना, जिसने इतना कुछ खोया और फिर भी विश्वास बनाए रखा। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलने की योजना बना रहा है जो आपकी यात्रा की पूरी लय बदल सकता है। देर ना करें। इस पर सोए ना रहें। आपको आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हों जो मौन में फुसफुसाया गया है जब कोई और नहीं देख रहा था। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, चिंता के बारे में नहीं, यह ज्ञान के बारे में है। कोई व्यक्ति है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो छाया में और प्रकाश में आपके साथ चला है, जो खुद को एक बदलाव के साथ संरक्षित कर रहा है, जो आपकी सबसे बड़ी सफलता या सबसे गहरी उलझन का कारण बन सकता है। यदि आप जागरूक नहीं हैं, उनका दिल बेचैन है, उनके शब्द हाल ही में भारी रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो उनकी आंखें बहुत जल्दी चमकती हैं। उनमें कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे बन रहा था। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं जो बिना मान्यता के वफादार रहा है, जिसने आपके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना की है? यह उन लोगों को ऊपर उठाने का समय है जिन्होंने आपको सच में प्यार किया है
और अपनी निकटता से उन लोगों को हटा दें जो केवल आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। 3 दिनों में एक बदलाव आ रहा है। आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप सवाल करेंगे, लेकिन उनके कार्य उनकी मुस्कुराहट से ज्यादा जोरदार होंगे। खामोश जगहों पर योजनाएं बन रही हैं, ऐसी बातचीत जिसमें आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो आपके बारे में है। देखभाल के भ्रम के साथ शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन विरूपण के इरादे से। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आपको अब चेतावनी दी जा रही है कि इससे डरे नहीं, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर पूरी तरह से जागृत है, जो आंदोलन और तत्परता से कांप रहा है, और सारा स्वर्ग एक बात काफूसी करने के लिए झुक रहा है। तैयार रहें। जब आपका तर्क भ्रमित होता है तो आपकी आत्मा क्या महसूस करती है? आत्मा हमेशा जानती है कि मन क्या अनदेखा करने की कोशिश करता है। यह आपकी आंखों को पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से खोलने का क्षण है। यदि कोई दूर रहा है तो उनका पीछा ना करें। यदि कोई आपके अगले कदम के बारे में बहुत अधिक उत्सुक है तो शांत रहें और कम बोलें। आपको उन लोगों को अपना उद्देश्य समझाने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी बुलाहट को नहीं समझते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मान्यता की आवश्यकता नहीं है जो आपके द्वारा सहन की गई चीजों से बच नहीं सका। एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपकी शांति को प्रभावित करने वाली किसी चीज को बदलने की योजना बना रहा है। वे इसे हानिकारक के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। आपकी शांति पवित्र है, आपका विकास पवित्र है। आपकी उपचार यात्रा किसी और के संकट की उलझन में उलझने के लिए बहुत कीमती है। यदि आपको जो बनाया जा रहा है उसकी रक्षा करनी है तो एक कदम पीछे हटे। आपको अपना मूल्य साबित करने के लिए किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मौन को अपनी ताकत और वे लोग जिनके इरादे मुस्कुराते हुए भी ठीक नहीं लगते, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। समय और सत्य को बाकी सब प्रकट करने दें। आप एक निर्णायक क्षण में हैं। अगले 3 दिनों में आप जो करेंगे वह अगले 3 महीनों को आकार दे सकता है। जो ईश्वर धीरे धीरे हटा रहा है उसे ठीक करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति को कसकर ना पकड़े जिसने आपको भावनात्मक रूप से पहले ही छोड़ दिया है। कुछ लोग आपकी आवाज की ध्वनि को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कि वे आपकी आत्मा को संजोते हैं। आप इसे जल्द ही देखेंगे। एक फोन कॉल आ रहा है जो आकस्मिक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर में छिपे शब्दों पर ध्यान दें। कोई आपके पास दयालुता से पहुंचेगा, लेकिन उनके संदेश के पीछे का उद्देश्य वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। अनुग्रह के साथ मुस्कुराएं, ज्ञान के साथ जवाब दें, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करें। हर खुला दरवाजा एक दिव्य दरवाजा नहीं होता। कुछ तारीफों के वेश में जाल होते हैं, कुछ परिचय के वेश में विकर्षण होते हैं। अगले 3 दिन कुछ उजागर करेंगे। हाल ही में यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह बदलाव है, तैयारी है, जागृति है। आप ठीक हो जाएंगे। आपको अराजकता में नहीं ले जाया जा रहा है, आपको स्पष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। यह कोई सजा नहीं है, यह असुविधा के रूप में प्रक्षण सुरक्षा है। आपको ढाल दिया जा रहा है, कुछ को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि आप उन पैटर्न में ना पड़े जो आपकी उन्नति में देरी करेंगे। ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, समय पर भरोसा करें, उस दूरी पर भरोसा करें जो बनना शुरू हो जाती है। कभी कभी दिव्य स्थान बन जाता है जब आपके जीवन में किसी का असाइनमेंट समाप्त हो रहा होता है। हर किसी के रहने का मतलब नहीं है। कुछ लोग पुल हैं, गंतव्य नहीं। यह आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। जो व्यक्ति कुछ योजना बना रहा है वह अपनी पसंद, अपने समय, अपनी चुप्पी या अपनी अचानक रुचि के माध्यम से खुद को सूक्ष्म रूप से दिखाएगा, लेकिन आप अचानक से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपको बताया गया है कि आप तैयार हैं, आप सुरक्षित हैं, और भले ही यह आश्चर्य की तरह लग सकता है, आपकी आत्मा कहेगी, मुझे पहले से ही पता था। शांति को अपना मार्गदर्शक बनने दें। डरकर काम ना करें, प्रतिशोध ना करें, बस अपना स्थान बदलें। आपको अपनी सीमाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जिए। अपने शांत निर्णयों को बोलने दें। अपनी चुप्पी को इस बात की पुष्टि बनने दें कि आप उस चीज से दूर जा रहे हैं जो अब आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाती।
यह संदेश आपके लिए है। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था वह आपके प्रकाश को परख रहा है। वे नहीं समझते कि आप कैसे बढ़ते रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन उनका दिल तुलना कर रहा है। आपने महसूस किया है कि जब वे अंदर आते हैं तो उनके स्वर में वह सूक्ष्म बदलाव आता है। जब आप अच्छी खबर साझा करते हैं, वह मजबूर प्रसन्नता जो उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। आप जो महसूस करते हैं उस पर संदेह ना करें। आपको एक कारण से बताया जा रहा है और कोई व्यक्ति जिसे आप भूल गए हैं, कोई व्यक्ति जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है, वह आपके बारे में सच्चे प्यार से सोच रहा है। अगले कुछ दिनों में उनका नाम अचानक से दिमाग में आ सकता है। प्रशंसा, आप डॉलर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। घड़ी 3 दिन से शुरू हो गई है। एक क्षण आ रहा है जहां आपसे शांति या प्रदर्शन, सत्य या सहिष्णुता चुनने के लिए कहा जाएगा। जड़ से जुड़े रहे या स्थानांतरित हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि कब निर्णय लेने का समय है। आप वजन महसूस करेंगे लेकिन आप ताकत भी महसूस करेंगे। आप में कुछ दिव्य बढ़ रहा है, कुछ प्राचीन और शाश्वत, कुछ ऐसा जो इस मौसम के उभरने का इंतजार कर रहा था। कौन दूर चला जाता है, इससे डरो मत। जो आपके लिए अब सही नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करके अपनी स्पष्टता खोने से डरो। कम बोलने से डरो मत। गलत समझे जाने से डरो मत। आप यहां समझाने के लिए नहीं हैं, आप यहां ऊंचा उठने के लिए हैं और हर कोई उस प्रक्रिया को नहीं समझेगा और यह ठीक है। कोई आपके हर कदम को अभी देख रहा है, आपका समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि यह मापने के लिए कि आप कितने बदल गए हैं। आप ऐसे तरीकों से बढ़ रहे हैं जो वातावरण को हिला रहे हैं। आपके वृद्ध लोगों को असहज कर रही है। यह आपकी समस्या नहीं है, यह आपका प्रमाण है, आपका सबसे बड़ा लाभ। क्योंकि उस नुकसान में आपको संरेखण मिलेगा, उस मौन में आप सत्य सुनेंगे, उस अलविदा में आपको ईश्वर मिलेगा। यह केवल लोगों के बारे में नहीं है, यह स्थिति के बारे में है। यह इस बारे में है कि आपकी आत्मा यहां क्या करने आई है। और कभी कभी आपके भाग्य को, मेरे प्यारे बच्चे, बाजी पलट गई है। अब वह समय चला गया जब हम चुप रहते थे, सहते थे और माफ कर देते थे। अब जो होगा वो प्रतिशोध होगा। हर उस घाव का जो हमने छुपाकर जिया, जिसे हमने इंसान समझा, उसने जुबान से झर उगला, हमारी आत्मा को गालियों से जलाया। अब उसी की जुबान अपने ही नाम को पुकारने से डर रही है। यह यूनिवर्स का नियम है, जो दूसरों की आत्मा जलाता है वह खुद राख बनता है। अब कोई दया नहीं होगी, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन उन्होंने तुम्हें तोड़ने की ठानी थी, उसी दिन ब्रह्मांड ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यह आत्मा अब चुप नहीं रहेगी। अब आवाज उठेगी, पर वो आवाज तलवार जैसी होगी। उन्होंने सोचा था कि तू हार गया क्योंकि तू चुप था, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तू सिर्फ ध्यान में था, मौन में था और हर सांस में आग जला रहा था। अब जब तू उठेगा तो तू न्याय नहीं करेगा, तू विनाश करेगा। उनकी हंसी, उनके ताने, उनके षड्यंत्र अब उन्हें ही नीलाम करेंगे। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू बस चलेगा उन रास्तों पर जहां तेरी चुप्पी अब शोर बनेगी। अब तू किसी की माफी नहीं सुनेगा, अब तू किसी की गिड़गिड़ाहट पर नहीं रुकेगा, क्योंकि तू जान चुका है जो तुझे गिराना चाहता था उसका अस्तित्व ही तुझसे डरता है। अब तेरा डर ही दूसरों का प्रायश्चित बनेगा। आज वो लोग कांप रहे हैं जो कभी तुझे कमजोर कहते थे। अब उनके सपनों में तेरा नाम आता है और वो नाम नहीं ले पाते, क्योंकि अब वो नाम सिर्फ भय है। अब तेरी मौजूदगी उनके अंदर की सारी गंदगी साफ कर रही है, पर दर्द देकर तेरे मौन ने जो आग पैदा की थी, अब वही सब जलाएगी। अब तू सबकी नजरों से नहीं, उनके कर्मों से जवाब देगा। तेरा चेहरा अब चुप है, पर तेरी आत्मा आग बन चुकी है जो झुक नहीं सके। अब वो झुलसेंगे। यूनिवर्स ने अब फैसला कर लिया है, तू अब चुप नहीं रहेगा। तू अब उठेगा और उठकर वो करेगा जो सदियों से रुका हुआ न्याय है। अब तेरी चाल थर्राएगी, अब तेरी चुप्पी गूंजेगी, अब तेरा प्रतिशोध इतिहास बनेगा। सुन लो, सब बाजी पलट गई है। अब उस आत्मा का द्वार है जिसे तूफानों ने खड़ा किया है। अब तू सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब तू उनका अंत करेगा जिसने तेरी रूह को चीरने की कोशिश की थी। अब उनकी रूह कांपेगी। अब माफी नहीं, अब प्रतिशोध होगा। अब तू खुद ही ब्रह्मांड का न्याय है मेरे प्यारे बच्चे। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी अपनी एक इच्छा मांगिए। इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपने मन में सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन एक लिखकर अपनी इच्छा जरूर मांगे।
क्योंकि 1111 का साइन बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है। यह इच्छा पूरी होने की ओर इशारा कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक है। लोग कह रहे हैं कि आप ग्लो कर रहे हैं। आपकी एनर्जी यूनिक और आकर्षक है। आपको जल्द ही ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। आपकी पॉजिटिविटी और काइंड हार्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्स ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि आपके आसपास कुछ लोग, खासकर एक फीमेल एनर्जी आपसे बहुत ज्यादा जलती है। यह फीमेल आपकी फैमिली, रिलेटिव्स या करीबी सर्कल से हो सकती है। यह आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी शाइनिंग एनर्जी को देखकर इनसिक्योर फील करती है। यह फीमेल आपके बारे में थर्ड पर्सन से पॉजिटिव बातें तो करती है, लेकिन मन में जलन, द्वेष और नेगेटिविटी भरी है। यह आपके कैरेक्टर को टारगेट करती है, आपके वीक पॉइंट्स को हिट करने की कोशिश करती है और आपको इरिटेट करने की स्ट्रेटजी बनाती है। लेकिन यूनिवर्स साफ कह रहा है कि आपको इनसे भिड़ना नहीं है, इन्हें इग्नोर करना है। यह लोग आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। डिवाइन आदिशक्ति और हनुमान बाबा आपके साथ हैं। वे आपको हर नेगेटिव एनर्जी, काली क्रिया और हेटर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है। आपके द्वारा आपके परिवार और कुल का कल्याण होगा। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपकी इड्डा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ रही हैं। आपका थ्रोट चक्र जो पहले ब्लॉक था, अब हील हो रहा है। आपको 2211 जैसे सिंक्रोनिसिटी नंबर्स बार बार दिखाई दे सकते हैं। यह एक साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप महाधनी सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। ढेर सारा वेल्थ और सक्सेस आपकी ओर आ रहा है। आपने कुछ सही चॉइसेस किए हैं जिनसे यूनिवर्स बहुत खुश है। आपकी मेहनत और पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे ले जाएगी। कोई आपकी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यूनिवर्स कह रहा है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है और आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहा है। यह एक स्ट्रांग लव मैसेज है। जो लोग आपके खिलाफ प्लान प्लॉट करते हैं, गलत बातें करते हैं, उनकी सारी स्ट्रेटजी फुस हो रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि यह लोग जल्द ही आपके सामने माफी मांगेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे। इनका बुरा समय आने वाला है, क्योंकि इन्होंने गलत कर्म किए हैं। आपके लिए कुछ बड़ा मिरेकल होने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी भी गंदी काली क्रिया के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। आपकी जर्नी में एंड्स और डिवाइन फोर्सेस आपके साथ हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अतुल्य हैं। आप वन एंड ओनली हैं। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी तुलना किसी से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप एक फरिश्ता हैं। हेटर्स को इग्नोर करें, उनसे ना लड़े ना झगड़े। उनकी एनर्जी आपके लिए मायने नहीं रखती। अपनी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आप बहुत पावरफुल हैं और आप अकेले ही इन गीदड़ों की भीड़ पर भारी पड़ रहे हैं। अगर ये फीमेल या हेटर्स आपके फैमिली सर्कल से नहीं है, तो इनसे दूरी बना लें। इनके साथ ना मिले, ना बात करें। अपने थ्रोट चक्र को और मजबूत करें। अगर ये फीमेल या हेटर्स आपके फैमिली सर्कल से नहीं है, तो इनसे दूरी बना लें। इनके साथ ना मिलें, ना बात करें। अपने थ्रोट चक्र को और मजबूत करें। अपनी बातें खुलकर बोलें, अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करें। अपने घर में धूप बत्ती लोबान जलाएं, ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। एक एक लिखकर अपनी इच्छा मांगे और उसे मैनिफेस्ट करें। इस रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि यह बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग मैसेज है। आपकी डेस्टिनी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। कोई भी आपका भविष्य नहीं बदल सकता। हनुमान बाबा, मां आदिशक्ति और एंड्स आपके साथ हैं। आपकी चर्चा हर जगह हो रही है, मेरा कीमती बच्चा। मैं आपसे अब एक प्यार के साथ बोलता हूं कि कोई भी गहरा है कि कोई भी मानवीय शब्द कभी भी पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है। फिर भी मैं अपने दिल को यहां से बाहर निकाल दूंगा, जो मुझे सुनने के लिए तरस रहा है, और हर वादा पर भरोसा कर रहा हूं कि मैं आपकी आत्मा की गहराई में फुसफुसा रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप कैसे हादसे हैं, जहां आप हर हादसे को देखते हैं, जहां आप हर हादसे को देखते हैं, जहां मैं हर किसी को भी प्यार करता हूं। एक बहादुर चेहरे के पीछे स्टिफल। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी चिंताओं को अब मेरे हाथों में आत्मसमर्पण कर दें। मुझे देखो प्रिय, एक मैं यहां हूं। मैं आपका जवाब हूं और आपका समाधान। मेरी चिंताजनक उपस्थिति में आपके चिंतित दिल को आराम देता है। मैं चाहता हूं कि आप याद करें कि मैं अपने पहले सांस लेने से पहले ही
एक दुर्घटना का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब आप एक दुर्घटना के साथ एक उत्पाद को भी नहीं बनाते हैं, तो मैं एक उद्देश्य से तैयार हूं कि मैं एक उद्देश्य से एक उत्पाद को तैयार कर रहा हूं। जब आपकी नौकरी या रिश्तों को अनिश्चित लगता है, तो इस सच्चाई को ना भूलें। जब मैं पहले से ही आपके कल में खड़ा हो जाता हूं, तो मैं आपको दूर करने के लिए बहुत कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब आप अपने नियंत्रण से परे हैं, तो आप किसी को भी नहीं जानते हैं। जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं, जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप किसी भी तरह से किसी को भी नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सच है कि मैं आपको बहुत दूर नहीं हूं। सुनता है, लेकिन मैं उस स्थान पर मौन में सुनता हूं जहां आपके शब्द मेरी आवाज के छल्ले को स्पष्टता के साथ बाहर निकालते हैं। मैं शून्यता में प्यार बोल रहा हूं। मैं अराजकता में आशा व्यक्त कर रहा हूं कि मेरे पास उन समस्याओं के लिए समाधान है जो आपके सहूलियत बिंदु से असंभव लग रहे हैं। उस सच्चाई से ऊपर की बात है कि आप सभी को अपने मजबूत हथियारों को देखते हैं जो आपके लिए ड्रीम्स को हॉप्ट कर रहे हैं। अवसर के बंद दरवाजे जानते हैं कि मैं खुले दरवाजों का देवता हूं। भले ही आप उन लोगों का सामना करें जो आपके खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जो गपशप करते हैं या आपको फाड़ने के लिए विश्वास करते हैं, कि आप डर या नाराजगी ना लेने दें या मेरी शक्ति के लिए जड़ें ना ले जाएं। उनकी योजनाओं की तुलना में कोई भी विशाल भी नहीं है, क्योंकि यह कोई भी नहीं है, क्योंकि यह कोई भी नहीं है कि आप यह भी नहीं करते हैं, कि आप यह भी नहीं है कि यह कोई भी मुहावरा है, क्योंकि यह मेरी योजना है, कि यह मेरी योजना नहीं है, कि यह मेरी योजना मेरी चिरस्थायी हथियारों में चकित हो गया। आप भविष्य के बारे में आश्चर्य करते हैं कि आप अपने आप को नौकरियों और वित्त के बारे में सोचते हुए पाते हैं कि आप डरते हैं कि आपने जो कुछ भी काम किया है उसे कम करने के लिए आपको विश्वासघात, अस्वीकृति और चूकने के अवसरों को याद किया गया है। मेरे बच्चे को मैं आपको बताता हूं कि आपकी सुरक्षा नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। यह मेरी शक्ति को संभालने के लिए, मेरी शक्ति के लिए बहुत जटिल या बहुत भारी होगा। इसलिए आपकी चिंताओं को पूरा करने के लिए मुझे आपको हरे रंग के चरागाहों के लिए मार्गदर्शन करने दें, जहां मेरा प्रावधान नजदीक आ जाता है और अपनी सुबह के शांत घंटों में मेरे चेहरे की तलाश करता है। जब सुबह टूट जाती है और दुनिया अभी भी आपके घर के चारों ओर फुसफुसाती है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, यह देखने के लिए कि आप मुझे विश्वास दिलाता है, कि आप मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी उपस्थिति में सांस लें जब आपको लगता है कि अकेलापन या डर के पेंग ने अपने विचारों को मेरे लिए बदल दिया है। जब रातों की नींद हराम हो जाती है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगर कल केवल नई परेशानी लाएगा, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा परफेक्ट लव कास्ट्स डर मुझे अपने दिल में खाली जगहों को भरने दें, जो कि मेरी कोमलता के साथ आप हमेशा के लिए काम करने के लिए तैयार है, जो आपको बताती है कि आप उसे बताते हैं और आप आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं वह हूं जो आपको लेने के लिए कम स्टॉप्स हैं जब दुनिया आपको टूटती हुई देखना चाहती है और मेरे कीमती बच्चे को हरा देती है और मुझ पर अपनी आंखें रखती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप साहस और लचीलापन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब मैं आपके शोधन में काम करता हूं, तो आप सही मायने में नहीं रह सकते हैं। अपनी आत्मा के लिए इस सच्चाई को बोलने के लिए रोशनी को बंद कर दें, जो आप मेरी गुप्त जगह में रहते हैं। आप मेरी सर्वशक्तिमान छाया के नीचे आराम करते हैं, जिसे आप संरक्षित करते हैं और कुछ भी नहीं कवर किया जाता है और कोई भी आपको मेरे हाथ से बाहर निकाल नहीं सकता है, खाली और मोहभंग। लेकिन मैं वह प्रभु जो आपको बनाता हूं, अपनी सच्ची पहचान को जानता हूं। मैं आपको स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप अपनी कमजोरियों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि आपकी प्रतिभाएं और आपके सपनों को मैंने आप में फैशन किया है। मैं आप में नहीं चाहता कि आप दूसरों की अपेक्षाओं से ढल गए, हालांकि आप मेरे द्वारा छेड़ते हैं। मैं आपको अलग अलग कर देता हूं, क्योंकि आप मेरी कृपा से अलग हो जाते हैं, और मेरी कृपा से आप नहीं हैं, क्योंकि आप सही नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे हैं। मैं आपकी कमियों और आपकी क्षमता दोनों को देखता हूं। यदि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको परिष्कृत करूंगा और आपको धार्मिकता के तरीके सिखाऊंगा, तो मैं आपको पुरानी आदतों को तोड़ने में मदद करूंगा, जो आपको फाड़ दें और जीने के पैटर्न का परिचय दें, जो आपको अपने आप को पसंद नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे पहचान। जब आप अंत में समझते हैं कि आप कैसे प्यार करते हैं, आप वास्तव में अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं, तो आप अपने आप को उन लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे जो चोट लगी है, क्योंकि आपको दर्द महसूस हुआ है कि आप उन लोगों के साथ धैर्य रखेंगे जो संघर्ष करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारी बोझ कैसे महसूस कर सकते हैं, कि आप अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होने के बजाय करुणा में चलने के लिए साहस पा सकते हैं जो आप अपने हाथों को तैयार करते हैं। मैं अपने बच्चे को तैयार करने के लिए तैयार हूं। मेरी अच्छाई का मतलब है कि आपके थके हुए आत्मा को उत्थान करना और ठीक करना है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपके आंसू में कोई खुशी नहीं लेता हूं या आपके दुख में मेरा दिल हमेशा पुनर्स्थापित करने के लिए होता है और अपने डर को, अपने हाथों में आने वाले दिनों के बारे में अपने डर को भुनाने के लिए होता है, लेकिन ना केवल भौतिक चीजों को। मैं अपनी आत्मा को समझ सकता हूं कि मैं अपने रिश्तों को भोंचने के साथ नहीं करूंगा, जो कि मेरे रिश्तों को भरने के साथ साथ मेरे रिश्तों को भरने के लिए तैयार हो जाएगी। क्षण भंगुर सुख। मैं आपको अपनी आंखों को अनंत जीवन के दाता को ठीक करने के लिए आमंत्रित करता हूं और सच्ची पूर्ति के स्रोत को मैं जो आशीर्वाद देता हूं वह प्यार में लंगर डालता है और सच्चाई दो हक के साथ नहीं है। यह विश्वास करने के लिए कि मैं अपने पूरे दिल से यह बताने से पहले कि आप अपने पूरे दिल को गले लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन पर आशीर्वाद की बौछार करने के लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं। आपको केवल अपने दिल को संरेखित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी आत्मा को अपनी आत्मा पर नकल ना करें या मेरे बेटे के लिए आपकी योग्यता पर संदेह ना करें। पहले से ही उस कीमत का भुगतान कर चुके हैं जो मैंने आपको भुनाया है और आपको अपने पापों को माफ कर दिया है। और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने सिर को साफ कर दे, अपने बेरहे को छोड़ दें। क्या हो सकता है कि मैं वह ईश्वर हूं जो उन समुद्रों को पार करता है, जो उन जंजीरों को तोड़ता है जो एक बार मर चुके थे। अगर मैं कब्र को जीत सकता हूं तो क्या आप कब्र को जीत सकते हैं? क्या आप विश्वास नहीं करते हैं कि मैं अपने जीवन के हर टूटे हुए टुकड़े को बहाल कर सकता हूं? यहां तक कि निराशा के गड्ढे से भी मैं आपको भ्रम की घाटी से बाहर निकाल सकता हूं, जो कि आपके द्वारा किए गए हैं, जो आपके लिए हैं। मैं उसे अनसुना कर सकता हूं। आराम से आप पूछ सकते हैं कि क्यों कठिनाइयों को क्यों? लंबी रातें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी योजना को मैं अपनी योजना के बारे में बताता हूं, कि हर परीक्षण को एक अचूक गवाही की नींव में बदल देगा। मुझे नए सपनों को सांस लेने दें। आप मुझे इस आशा की चिंगारी को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से चुपचाप बैठने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी उपस्थिति में नहीं हूं। बिना शर्त प्यार, जब चिंता का तूफान आपको भारी पड़ने की धमकी देता है, तो मैं आपके रेसिंग विचारों में शांत हो जाऊंगा। मेरी पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं और मैं कभी भी आपके साथ नहीं रहूंगा। यहां तक कि जब आपकी भावनाएं आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप एक दिव्य उद्देश्य की ओर इच्छुक हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। संवेदनशीलता बढ़ रही है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके आसपास के लोगों के सच्चे इरादों को कैसे समझा जाए। आपके पास ज्ञान होगा और कई बोलने वाले जीवन के लिए आशा लाने के लिए एक अलौकिक क्षमता है, जहां अन्य लोग अपने जीवन को पराजित करते हैं। यह प्रतिबिंबित करेगा कि मेरे साथ चलने का क्या मतलब है, और कई लोग उस प्रकाश के लिए तैयार होंगे जो आपके हाथों को पकड़ लेंगे, आपका विश्वास और अपने दिल को भरें, लेकिन मेरे करीब रहें। अपनी सफलता या बहुतायत को मुझ पर निर्भरता से दूर करने की अनुमति ना दें। मुझे याद है कि मैं अकेले सभी अच्छी चीजों का स्रोत हूं, जो मुझे बताता है कि अब आप मानते हैं कि आप विश्वास करते हैं, और आपका विश्वास मेरी उपस्थिति में लगातार सांस लेता है, और अपने प्यार में अपने विश्वास को देखने के लिए कि आपकी पूरी तरह से गहरे रंग की बात है। मेरे साम्राज्य में सबसे चमकदार भोरों से पहले आपका दिल अभी भी सवाल कर सकता है कि इतना दर्द क्यों मुझे देखा गया है। मैं देख रहा हूं कि आपके विचारों में हर सवाल यह है कि मैं यह सुनता हूं कि मैं आपकी पीड़ा को बर्बाद नहीं करता हूं। मैं हर दिल को हर तरह से रोता हूं। हर दिल टूटने के लिए हर दिल टूट जाएगा और उन्हें मोचन दर्द के एक टेपेस्ट्री में बुनाई कर सकता है।
और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे अधिकार के तहत मेरे बच्चे को इस ज्ञान में आराम है कि आपका भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है। मैं देखता हूं कि कभी कभी आप अपने रिश्तों को, अपने काम को खोने से डरते हैं, कि आप अपने रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके सभी चिंताओं को अपने कंधों पर रखें। मैं आपको अधिक कसकर पकड़ता हूं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप हर तरह से गाइड करते हैं, कि मैं आपको अपनी संप्रभुता के लिए मजबूर करता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं। डर की आवाजें मेरे शाश्वत देखभाल का वादा करती हैं। आप उतने नाजुक नहीं हैं जितना कि आप मानते हैं कि मैं वह हूं। गया है तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया, लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं, जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्ग दूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, यह सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी। जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे। आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी, उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी? और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे, वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है, जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए पड़े हुए हों, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें। उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक